कहानी की शुरुआत स्पेसशिप नोस्ट्रोमो से होती है, जो कि अभी कहीं डीप स्पेस में है और पृथ्वी की ओर वापस लौट रहा है। दरअसल इस स्पेसशिप में मौजूद क्रू मेंबर्स को एलियंस का पता लगाने के लिए स्पेस में भेजा गया था, ताकि अगर उन्हें डीप स्पेस में कोई भी सिग्नल मिले तो वो उस जगह जाके उस सिग्नल की जांच करे। लेकिन इन्हें इसमें असफलता मिलती है और यह वापस पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं। इस स्पेसशिप में कुल मिला के 7 क्रू मेंबर्स होते हैं, जो कि इस प्रकार है: रिप्ले, एस, केन, ब्रैट, लैम्बर्ट, पार्कर और डैलस। इनके साथ एक बिल्ली भी होती है, जो कि शुरू से ही इस स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है। ये सब के सब क्रायो स्लीप कैप्सूल में डीप स्लीप में होते हैं, लेकिन तभी इनका मेन शिप का कंप्यूटर इन्हें उठा देता है, क्योंकि उसे जस्ट एक अननोन सिग्नल रिसीव हुआ है, जो कि किसी एलियन सभ्यता का लगता है। सातों क्रू मेंबर्स अब खाना खाते हैं और फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। और जब ये अपने अपने सिस्टम को चेक करते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी तो कहीं दिख ही नहीं रही। और जब ये स्कैन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो हमारा सोलर सिस्टम है ही नहीं। इस बात से सारे क्रू मेंबर्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगा था कि मेन शिप के कंप्यूटर ने इन्हें इसलिए उठाया क्योंकि ये पृथ्वी के करीब थे। लेकिन असलियत में मेन शिप के कंप्यूटर ने इन्हें इसलिए उठाया क्योंकि उसे अननोन सिग्नल मिले थे, जिस वजह से उसने अपना रास्ता बदल दिया और सिग्नल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए शिप को कमांड दे दी थी। ये जो सिग्नल शिप के मेन कंप्यूटर को मिले वो किसी धड़कन की तरह, यानी हर 12 सेकंड में रिपीट हो रहे थे। अब ये सारे क्रू मेंबर्स परेशान हो जाते और साथ मिलकर फैसला करते हैं कि वो उस अनजान सिग्नल को ट्रैक कर उस जगह जाएंगे और उस सिग्नल की छानबीन करेंगे। हालांकि पार्कर इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं होता, लेकिन साइंस ऑफिसर एस उसे समझाता है कि किसी अनजान सिग्नल की जांच करना और उसकी तह तक जाना उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी नहीं मिलेंगे, जिस वजह से इन सबको अब उस सिग्नल को इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। जिसके बाद ये सब उस सिग्नल की ओर रवाना हो जाते हैं और अब ये अपने स्पेसशिप को मेन शिप से डिटैच भी कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल किसी ग्रह से नहीं बल्कि किसी उपग्रह से आ रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति की जांच कर उस मून पे लैंड कर जाते हैं, लेकिन इनकी सॉफ्ट लैंडिंग के बजाय रफ लैंडिंग होती है, जिससे इनके स्पेसशिप को बहुत ज्यादा डैमेज पहुँचता है, जिससे 2 क्रू मेंबर्स पार्कर और ब्रैट स्पेसशिप में हुए नुकसान को ठीक करने में जुट जाते हैं। और जहाँ पे ये अभी लैंड हुए हैं, यहाँ से उस सिग्नल की दूरी 2000 मीटर है, तो इन्हें अब उस सिग्नल की जांच करने के लिए वहाँ तक पैदल ही चलना पड़ेगा। अब जहाँ डैलस, केन और लैम्बर्ट उस सिग्नल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं पार्कर और ब्रैट स्पेसशिप में हुए नुकसान को ठीक करने में लगे होते हैं, और रिप्ले और साइंस ऑफिसर एस ऊपर स्पेसशिप में इन्हें गाइड करने के लिए रुक जाते हैं। कुछ समय बाद ये तीनों डैलस, केन और लैम्बर्ट उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो सिग्नल आ रहा है। ये वहां पे एक बहुत बड़े एलियन स्पेसशिप को देखते हैं, जिसे देख के लगता है कि ये स्पेसशिप भी वहां पे क्रैश हुआ होगा। दूसरी तरफ साइंस ऑफिसर एस ये सब देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये तीनों एलियन शिप में एंटर करते हैं तो इनका सिग्नल अपने स्पेसशिप नोस्ट्रोमो से टूट जाता है, जिससे अब एस और इनके बीच का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब ये तीनों डैलस, केन और लैम्बर्ट उस एलियन शिप में एंटर करते हैं तो लैम्बर्ट उन्हें वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन डैलस और केन उसकी बात नहीं मानते और उस एलियन शिप को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हें वहाँ अजीब अजीब तरह की आकृतियाँ मिलती है, जिसे देख हमें लगता है कि ये आकृतियाँ कुछ और नहीं बल्कि एलियंस ही थे, जो कि अब मर चुके हैं। और साथ ही इन्हें वहाँ पे बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं, और जब केन उन अंडों को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो पाता है कि जैसे ही वो उन्हें हाथ लगा रहा है तो उनमें कुछ हलचल हो रही है। इसी क्रम में जब केन एक अंडे को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तभी वो अंडा ऊपर से खुल जाता है। उसके अंदर से एक एलियन जीव केन पर झपट्टा मारकर उसके हेलमेट को पूरी तरह कवर अप कर लेता है। इसके बाद डैलस और लैम्बर्ट केन के साथ तुरंत ही उस एलियन स्पेसशिप से निकल जाते हैं और अपने स्पेसशिप में वापस आ जाते हैं, जहां रिप्ले केन को अंदर आने से मना कर देती है। दरअसल शिप का प्रोसीडर ये होता है कि अगर किसी भी क्रू मेंबर का किसी एलियन जीव से संपर्क होता है तो उसे 24 घंटे तक बाहर रखा जाएगा, ताकि पता चल सके कि उस एलियन जीव से कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है या फिर वो एलियन उनके लिए किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है। लेकिन साइंस ऑफिसर एस रिप्ले के ऑर्डर को ओवरराइड करते हुए हैट्स को खोल देता है और उन्हें अंदर बुला लेता है।
अब तक वो एलियन जीव हेलमेट को पिघला के केन के पूरे मुंह को जकड़ लेता है और किसी तरह उस हेलमेट को हटाने के बाद उस जीव का पूरा स्वरूप सामने आता है, जिसने केन को उसके गले से लेकर उसका पूरा मुंह जकड़ा हुआ है। साइंस ऑफिसर एस उस जीव को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है तो वो केन के गले को और जोर से जकड़ लेता है, इसलिए ये अब उसे काटने का सोचते हैं। और जब वो इसकी एक उंगली को काटते हैं तो पता चलता है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि खून के रूप में एसिड दौड़ता है, जिससे ये चाहकर भी केन को उस एलियन जीव से नहीं बचा सकते। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से वो एलियन जीव खुद ही केन को छोड़ देता है, लेकिन वो किधर गया ये जानने के लिए डेलस, रिप्ले और एस उसे ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते वक्त अचानक से वो एलियन रिप्ले के ऊपर गिर जाता है, लेकिन गनीमत ये रहती है कि वो अब मर चुका है। इसके बाद साइंस ऑफिसर एस ये डिसीजन लेता है कि वो इस एलियन को वापस अर्थ पर लेके जाएंगे ताकि वो इसके ऊपर रिसर्च कर सके और इसके बारे में जान सके। हालांकि रिप्ले एस के डिसीजन का विरोध करती है, लेकिन चूंकि एस एक साइंस ऑफिसर है तो रिप्ले चाह कर भी उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके बाद ये इस मून से अर्थ के लिए टेक ऑफ कर जाते हैं और अब दिखाया जाता है कि ये कहीं डीप स्पेस में है और पृथ्वी से लगभग 10 महीने की दूरी पे है, जिससे सारे क्रू मेंबर्स निराश हो जाते हैं। इसी बीच साइंस ऑफिसर एस इन्हें इन्फॉर्म करता है कि केन अब होश में आ चुका है। केन वही है जिसपे उस एलियन ने मून पे अटैक किया था और उसके पूरे मुंह को कवर अप कर लिया था। ये सब केन से मिलते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से केन इस तरह बिहेव करता है जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। इस बात से सारे क्रू मेंबर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसी बात का डर था कि कहीं उस एलियन जीव से कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा है। लेकिन केन को स्वस्थ देखकर उनका ये डर भी दूर हो जाता है और सब अब हंसी खुशी के साथ खाना खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही केन खाना खा रहा होता है तभी उसे जोरदार पेन होना शुरू हो जाता है। ये सारे क्रू मेंबर केन को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केन दर्द से तड़प रहा है और तभी केन के पेट को फाड़कर एक अजीब किस्म का एलियन जीव बाहर निकलता है। इस जानवर को देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एलियन जीव इन सबको ऑब्जर्व करता है और इसके बाद यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब पार्कर उस एलियन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एस उसे ऐसा करने से रोकता है, और एस ऐसा क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब उस एलियन को ढूंढने के लिए 2 टीम्स बनाई जाती है, जिनमें पहली टीम में पार्कर, ब्रेट और रिप्ले होते हैं, तो वहीं दूसरी टीम में डेलस, लैम्बर्ट और एस होते हैं। अभी एक ट्रैकर डिवाइस के साथ उस एलियन को ढूंढने लग जाते हैं और तभी इनका ट्रैकर डिवाइस बीप करने लगता है, यानी कि वो एलियन इनके पास ही है, जिससे अब इन सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। और जब वो उस जगह देखते हैं जहाँ से सिग्नल आ रहा है तो वहाँ कोई एलियन नहीं बल्कि बिल्ली होती है, जो कि इनके साथ शुरू से ही इस स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है। वो बिल्ली तुरंत यहाँ से भाग जाती है और ब्रेट उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है ताकि उनसे फिर ऐसी गलती ना हो। और अब ब्रेट उस बिल्ली को पकड़ने के लक्ष्य में अकेले ही अपने साथियों से दूर आ चुका है। उसे बिल्ली दिख भी जाती है, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा एलियन जीव होता है। दरअसल जो एलियन केन के पेट को फाड़ के निकला था वो अब शिप की पावर को कंज्यूम करके बहुत बड़ा हो गया और इसके बाद वो ब्रेट को मार देता है। ब्रेट की मौत से सारे क्रू मेंबर्स को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। साइंस ऑफिसर एस सलाह देता है कि फायर गन से ही उस एलियन से बचा जा सकता है। दरअसल अभी तक इन्हें ये पता नहीं है कि वो एलियन अब कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि उसे मरने से पहले सिर्फ ब्रेट ने ही देखा था। अब वे फायर गन्स को तैयार करते हैं और इस एलियन को किसी तरह मेन हेड से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। चूंकि शिप का मेन चीफ डेलस होता है तो वो पार्कर और लैम्बर्ट को जिम्मेदारी सौंपता है कि वो दोनों जंक्शन के हेड्स को देखेंगे, तो वहीं एस और रिप्ले शिप के मेन हेड्स को संभालेंगे और खुद डेलस एयर डस्क में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो एलियन एयर डस्क में ही छुपा होगा। अब जैसे ही डेलस एयर डस्क में जाता है तो उनका शक बिल्कुल सही निकलता है, वो एलियन एयर डस्क में ही छुपा हुआ था और अब वो डेलस की तरफ बढ़ रहा है। इस चीज का पता इनके स्कैनर से चलता है और लैम्बर्ट इनकी लोकेशन को ट्रेस कर रही होती है। लैम्बर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद वो एलियन डेलस को भी मौत के घाट उतार देता है और अब डेलस की मौत के बाद ये सब टूट जाते हैं, क्योंकि डेलस इस शिप का मेन चीफ था। डेलस की मौत के बाद जहां सारे क्रू मेंबर्स डरे हुए होते हैं तो वहीं अब पार्कर के मन में उस एलियन के लिए बदले की भावना पैदा हो जाती है, लेकिन रिप्ले उसे समझाती है कि वो उसे मार नहीं सकते क्योंकि वो एलियन बहुत बड़ा और समझदार है। अब चूंकि डेलस की मौत के बाद रिप्ले हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होती है तो वो अब बाकी बचे 3 क्रू मेंबर्स के साथ डेलस के प्लान पे आगे चलती है। रिप्ले का प्लान होता है कि वो पेयर्स में एयर डस्क में जाएंगे और उस एलियन को कॉर्नर की तरफ लाके उसे स्पेस में धकेल देंगे।
रिप्ले को साइंस ऑफिसर एस पे शक होता है क्योंकि वो ना तो केन, ना ही ब्रेट और ना ही डेलस की मौत पर दुखी होता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चलता है कि उसे बाकी क्रू मेंबर्स की ना तो परवाह थी और ना ही अब है। इसलिए रिप्ले अब खुद ही मास्टर कंप्यूटर को अपने हाथ में लेती है और सीक्रेट डाटा जो कि सिर्फ साइंस ऑफिसर एस ही एक्सेस कर सकता था को ओवरराइट करते हुए उसे अब एस के घिनौने काम के बारे में पता चलता है। दरअसल एस और कंपनी को पहले से ही उस एलियन के बारे में सब कुछ पता होता है और कंपनी का एस को ऑर्डर होता है कि वो किसी भी तरह उस एलियन को धरती पर लाएगा, चाहे इसमें क्रू मेंबर्स की जान ही क्यों ना चली जाए, और यही एस की प्रायोरिटी होगी। अब हमें समझ आता है कि क्यों एस शुरुआत से ही उस एलियन को बचाने की कोशिश कर रहा था और क्यों उसे 3 क्रू मेंबर जो कि मर गए का बिल्कुल भी दुख नहीं होता। रिप्ले को सीक्रेट डाटा का पता चलते ही एस भी वहाँ पे पहुंच जाता है और रिप्ले उसे धक्का देकर पार्कर और लैम्बर्ट को एस का सच बताने के लिए निकल जाती है। लेकिन इससे पहले वो पार्कर और लैम्बर्ट को एस का घिनौना सच बताए, एस उसे पकड़ लेता है जिसके बाद उसे मारता है, लेकिन वो रिप्ले को जान से मारे इससे पहले लैम्बर्ट और पार्कर वहाँ पे आ जाते हैं। अब पार्कर रिप्ले को बचाने के लक्ष्य में एस पे वार करता है जिससे एस तेजी से घूमता है और उसके मुंह से सफेद तरह का लिक्विड बाहर निकलने लगता है। अब पार्कर एस की गर्दन पे एक बार और वार करता है जिससे एस की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और अब हमें ये रिवील होता है कि एस कोई इंसान नहीं बल्कि कंपनी द्वारा बनाया गया रोबोट है और उसे इन क्रू मेंबर्स के साथ इसलिए भेजा गया था ताकि वो कंपनी के कोई भी मिशन को सीक्रेटली बिना किसी को खबर हुए मिशन को अंजाम दे पाए। और यही वजह थी कि कंपनी साइंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी एस को देती है। क्योंकि एस एक रोबोट है तो वह गर्दन अलग होने पर भी पार्कर पर जानलेवा हमला करता है और लैम्बर्ट पार्कर को बचाने के लिए एस पर एक रॉड से वार करती है जिससे शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो रोबोट यानी एस डीएक्टिवेट हो जाता है। ये कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए दोबारा उसे रीएक्टिवेट करते हैं जहां एस उन्हें बताता है कि वो इस एलियन से किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते क्योंकि वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो। ये सुनकर पार्कर फायर गन से उसे आग लगा देता है और ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब रिप्ले का प्लान होता है कि वो पूरी शिप को उड़ा देंगे क्योंकि वो एलियन शिप में ही होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले इन्हें एयर सपोर्ट सिस्टम के लिए कूलिंग चाहिए होगी जो कि शिप के सीट डेक में होता है। रिप्ले पार्कर और लैम्बर्ट को सीट डेक से सारी कूलिंग लाने को कहती है और तब तक रिप्ले शटल को तैयार करेगी जिसमें ये शिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस अर्थ पे लौट सकेंगे। अब जहां शिप में पार्कर और लैम्बर्ट सारी कूलिंग इकट्ठा कर रहे होते हैं तो वहीं रिप्ले ऊपर शटल को प्रिपेयर कर ही रही होती है, तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश में लग जाती है। कुछ देर बाद वो उसे पकड़ भी लेती है और एक बॉक्स में डाल देती है। इधर नीचे पार्कर और लैम्बर्ट कूलेंट इकट्ठा कर ही रहे होते हैं, तभी वो एलियन वहाँ पे आ जाता है और लैम्बर्ट के बिल्कुल आगे होता है। पार्कर चाहे तो फायर गन से उसे भगा सकता है लेकिन वो एलियन लैम्बर्ट के बिल्कुल आगे होता है जिस वजह से वो फायर गन को यूज नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो लैम्बर्ट को भी खतरा हो सकता है। इसलिए पार्कर लैम्बर्ट की जान बचाने के लिए उस एलियन के माइंड को डाइवर्ट करता है, लेकिन ऐसा करना खुद उस पर भारी पड़ जाता है। वो एलियन पार्कर को अपनी टेल यानी पूंछ से गिराकर अपने हाथों से पार्कर का गला घोटकर पार्कर का अंत कर देता है। अब जब तक रिप्ले यहाँ पे पहुंचे तब तक वो एलियन लैम्बर्ट को भी मौत के घाट उतार देता है और जब रिप्ले यहाँ पे पहुंचती है तो वो पार्कर और लैम्बर्ट की डेड बॉडीज देखती है, लेकिन वो एलियन यहाँ से भाग गया होता है। अब रिप्ले जल्दी से शिप का इमरजेंसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम ऑन करती है क्योंकि अब उसे पता है कि वो एलियन शिप के अंदर ही है, क्योंकि अभी जस्ट उस एलियन ने पार्कर और लैम्बर्ट को शिप में ही मारा था। वो जल्दी से शिप के हेड्स को बंद कर ऊपर शटल में आ जाती है और शिप के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से पहले शटल को शिप से डिटैच कर देती है। कुछ सेकंड्स बाद शिप का स्पेस में एक जोरदार धमाका होता है और उस एलियन का भी अंत हो जाता है। अब रिप्ले राहत की सांस लेती है और अपनी बिल्ली जो कि तब उसने बॉक्स में डाली थी को बाहर निकालती है और उसे क्रायो स्लीप कैप्सूल में डाल देती है। रिप्ले खुद भी क्रायो स्लीप कैप्सूल में जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी वो एलियन जो कि रिप्ले को लगा था कि उसने शिप को नष्ट करते वक्त उसे मार दिया था, शटल के एयर डस्क में छिपा हुआ था। दरअसल ये एलियन खतरनाक होने के साथ समझदार भी है और वो तब से यहीं छिपा हुआ था। रिप्ले डर के मारे क्लोजेट में जाती है और स्पेस सूट और ग्रैपिंग हुक गन के साथ बाहर निकलती है। एलियन को एयर डस्क से बाहर निकालने के लिए रिप्ले एयर डस्क के ऊपर नोजल से नाइट्रोजन क्लोराइड गैस का ब्लास्ट करती है जिससे वो एलियन बाहर निकलता है और अब रिप्ले ग्रैपिंग हुक गन से उस पर वार करती है जिससे वो एलियन शटल के बाहर गिर जाता है, लेकिन अभी भी उसने शटल के निचले पार्ट को पकड़ा हुआ है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि वो एलियन वैक्यूम यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में भी 15-20 सेकंड तक सर्वाइव कर जाता है।
अब चूंकि शटल का हैच बंद हो जाता है तो वो एलियन अब थ्रस्टर्स में घुस के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन रिप्ले थ्रस्टर्स ऑन करती है जिससे अब फाइनली वो एलियन स्पेस में खो जाता है और रिप्ले की जान बच जाती है। 7 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक क्रू मेंबर बचता है और एक छोटी सी गलती की वजह से इन्हें भुगतना ही था। अब रिप्ले भी क्रायो स्लीप कैप्सूल में डीप स्लीप में चले जाती है और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो सिर्फ तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।